हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, इसका कारण क्या है? यही कि हम उनमें परमात्मा के विधान को नहीं देखते। कठोर परिस्थितियों में, दुखों की परिस्थितियों में उनके साथ को महसूस नहीं कर पाते। परंतु जो भगवान का, परमात्मा का प्रेमी भक्त होता है, वो किसी भी दुख और कष्ट से नहीं घबराता, क्योंकि वह हर परिस्थिति में, हर वस्तु में, हर साथ में भगवान का ही साथ महसूस करता है। वास्तव में भगवान का प्रेमी भक्त सब कष्टों से परे होता है। उसका जीवन भगवत सेवामय होता है। वह सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी बंधन का अनुभव करता हो, लेकिन जो भगवान का प्रेमी भक्त है वो तो सब बंधनों से परे होता है। वो इस प्रेम बंधन से, जो परमात्मा के प्रेम का बंधन है उसके जीवन में, वो भक्त कभी उस बंधन से तो मुक्त होना चाहता ही नहीं है। और जो इस प्रेम बंधन से मुक्ति चाहता है तो वो भक्त कैसा? भगवत गीता में भी बहुत सुंदर श्लोक हैं जिनका अर्थ है कि भक्त जन देने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति आदि को स्वीकार नहीं करते। जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनके प्राण मुझ में फंसे हैं, जो नित्य आपस में मेरी ही महत्ता को समझते और समझाते रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं, जो मेरी ही बात कहते हैं, मुझ में संतुष्ट हैं और निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं अपना वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और ये जो इन श्लोकों के जो अर्थ थे, इन श्लोकों में जिस साधना की ओर संकेत किया गया है, ये प्रेमियों के जीवन का स्वभाव होता है। इसी से भगवान ने भागवत में इस बात को स्वीकार किया है कि गोपियों ने अपना मन मुझे अर्पण कर दिया। गोपियों के तो प्राण मुझ में बसते हैं। गोपियाँ मेरी ही चर्चा करती हैं। मैं ही एकमात्र उनका इष्ट हूँ। मुझ में ही उनकी प्रीति है। गोपियों ने भगवान का नाम रखा था चित्तचोर। कितना मधुर नाम है। और हम सब भी यही चाहते हैं कि भगवान परमात्मा हमारा चित्त चुरा लें, यानी हमारा मन परमात्मा में लग जाए, क्योंकि परमात्मा में मन लगाना भी हमारे हाथ में नहीं है जब तक कि उसकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण जब माखन चुराते थे तो लोग उनको माखन चोर कहते थे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी कि जहाँ से भी उन्होंने माखन चुराया था तो वो गोपियाँ तो चाहती थी कि कन्हैया अच्छे से अच्छा माखन वो बनाती थी ताकि कन्हैया आए, और ऐसी जगह पर ही रखती थी जहाँ कन्हैया का हाथ पहुँच सके, और वो इस मधुर झांकी को देख देख कर आनंदित होती थी कि कन्हैया कैसे हमारा माखन खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और यही तो उनकी प्रेम साधना थी। इन गोपियों के महात्म्य को कौन कह सकता है, जो निरंतर श्याम सुंदर मूर्ति की झांकी के लिए उत्सुक रहती थी। और कई बार पलकों की वजह से अगर दर्शन उनका नहीं हो पाता तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी कोसा करती थी। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। जो गोपियाँ गौओं को धोते समय, धान को कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालना झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में झाड़ू देते समय, प्रेमपूर्ण मन से, आँखों में आंसू भरकर, गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम गुणगान किया करती हैं, तो उन गोपियों को तो नमन है। गोपियों का चित्त हर समय श्याम सुंदर में ही लगा रहता था। घर के सारे कार्यों को करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्री कृष्ण की एक क्षण को भी विस्मृति नहीं होती थी। और यही हमको भी करना है। ये जो आज वाणी हमको यही शिक्षा दे रही है कि गोपियों का जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, अगर हमारा प्रेम भी परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, जो भी रूप, जिस भी रूप में हमारा मन जुड़ता है, परमात्मा एक ही है।
अगर हम अपने मन को भी उन गोपियों की तरह लगा सकें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। हरि ओम।